हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अगर आपको कल के मेरी वीडियो में कुछ भी डाउट हुआ हो तो उसे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर अभी आपको नोट्स चाहिए हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे इसी चैनल पे मैथ्स के भी वीडियोस आते हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के लिए सबसे पहला प्रकार है उसका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मतलब कि दो पदार्थ मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब इसे हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड तथा बुझा हुआ चूना लेते हैं। एक बीकर में, ठीक है, हम इसमें धीरे धीरे हम जल मिलाते हैं। अब बीकर को स्पर्श कीजिए, मतलब कि बीकर को हम टच करेंगे तो हमें क्या मिलता है कि बीकर गर्म हो रहा। क्यों? क्योंकि उसमें बुझा हुआ चूना डाला गया था। जब हम बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaO, और जो ये S है, जिसे मैंने आपको कल ही बताया था कि ये भौतिक अवस्था, ठीक है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, और जो यहाँ पे S है, इसका मतलब है कि बुझा हुआ चूना सॉलिड है, प्लस H2O हम उसमें मिलाते हैं जो कि लिक्विड है। अब हम बुझा हुआ चूना और जब पानी को की अभिक्रिया करवाते हैं तो हम पाते हैं कि हमें CaOH2 एक्वस मतलब क्या? मतलब कि ये जलीय पदार्थ में हमें मिल रहा है। जब भी हम कोई भी चूना को घर में भी आप देखते होंगे, जो घर में जो चूना इस्तेमाल होता है, जनरली बहुत सारे लोग उसे घर में पेंट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम चूना में पानी डालते हैं तो हम देखते हैं वो हमें जलीय अवस्था में प्राप्त होती है। इसे ही संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जब हम दीवारों को जब हम पेंट करते हैं तब उसमें एक कैल्शियम कार्बोनेट की परत जम जाती है। और एक चीज, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। और संगमरमर का भी सूत्र यही होता है CaCO3। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि संगमरमर का सूत्र क्या होता है तो आप कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र को लिख सकते हैं। अब हम संयोजन अभिक्रिया का एक और दो उदाहरण दे देते हैं। कार्बन हमारा सॉलिड में है, प्लस O2 मतलब कि ऑक्सीजन हमारा गैसीय अवस्था में। जब इन दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं तो हम क्या पाते हैं? CO2 गैसीय अवस्था में हमें प्राप्त होती है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। H2 गैसीय अवस्था में है, मतलब कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन O2, ये भी गैसीय अवस्था में। जब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को हम अभिक्रिया करवाते हैं तो हम क्या पाते हैं? H2O। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जब दो पदार्थ मिलकर किसी एक पदार्थ का निर्माण करवाते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसे अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें एक और चीज था पहले में कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के साथ अभिक्रिया करवा रहे थे तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ, लेकिन उसमें एक चीज हम क्या देख रहे थे कि हमें उष्मा प्राप्त हो रही थी। तो जिस अभिक्रिया को कराते समय उष्मा प्राप्त हो तो उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जो भी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं, अगर उसमें दहन हो रहा है, मतलब अगर हमें उसमें उष्मा मिल रही है, गर्मी मिल रही है, इसका मतलब वह उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या आप जानते हैं कि श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है? ये तो बहुत अटपटा सवाल है, लेकिन इसका जवाब है कि हम जानते हैं कि हमें जीवित रहने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, और जो हमारा चावल, आलू, ब्रेड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यही कार्बोहाइड्रेट टूट कर क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जो हमारे शरीर को क्या करता है? ऑक्सीजन और ऊर्जा प्रदान करता है। यही कारण है कि श्वसन भी एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही है। और साग सब्जी को भी विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी उष्माक्षेपी अभिक्रिया ही कहलाती है। अब हम एक अभिक्रिया के माध्यम
माध्यम से भी क्रियाकलाप। अब वियोजन अभिक्रिया, ये हमारा हमने पहले क्या पढ़ा, संयोजन। सबसे पहले हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर जब एक पदार्थ का निर्माण करवाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जब जब हम अभिक्रिया करवाते हैं और उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ऐसे ऐसी अभिक्रिया जो, जैसे हम एक अभिक्रिया करवाते हैं 2FeSO4, ये सॉलिड में, ये एक ही पदार्थ है, लेकिन ये एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे पदार्थ में प्रदान हो जाते हैं। जैसे Fe2O3, ये एक पदार्थ बना, Fe2O3SO2 और SO3 गैस। इसे मतलब एक पदार्थ जब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब एक क्रियाकलाप के माध्यम से भी हम इसे जानेंगे। जैसे कि एक शुष्क क्वथन मतलब कि सूखा हुआ कोई एक शुष्क क्वथन लेना है, उसमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल लेना है। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए। गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। तो हम क्या देखते हैं कि जब हम ये क्रियाकलाप करवाते हैं तो क्रिस्टल का रंग जो है वो बदल रहा है। ठीक है, रंग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसे हम सूंघ के भी पता लगा सकते हैं। अब एक और क्रियाकलाप के माध्यम से हम इसे जानेंगे। जैसे एक परख नली होल्डर, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लेना है। चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म करना है, जैसा कि मेरे स्क्रीन में आ रहा है। आपने क्या देखा, यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसे नोट करें। परिवर्तन हुआ जब हम लेड नाइट्रेट को अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एक, इसे वियोजन अभिक्रिया या फिर अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब एक और क्रियाकलाप है कि एक प्लास्टिक, अब मैं इसे डायरेक्ट आप लोगों को बताती हूँ। अब स्विच को ऑन कर, अब स्विच को हम लोग क्या यहाँ पे देखते हैं दोनों स्थिति में कि अब स्विच को ऑन करने के कर कुछ देर उपकरण को स्थिर छोड़ देते हैं। जब ये सारी अभिक्रिया हो जाएगी तब हम इसे क्या करेंगे, स्विच ऑफ करके कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। हम पाते हैं कि जल से भरी प्रणाली के भीतर दोनों इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन रहे। दोनों इलेक्ट्रोड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुलबुले बन रहे हैं। ठीक है, बुलबुले प्रणाली से जल को विस्थापित कर एकत्रित होते रहती है। दोनों प्रणालियों में एकत्रित गैस का आयतन एक समान नहीं होता। ऋण इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस का आयतन धन इलेक्ट्रोड पर एकत्रित गैस के आयतन तक दुगुना होता है। जब दोनों प्रणाली गैस से भर जाती है तब धारा का बहना बंद कर देते हैं। जब दोनों प्रणाली में गैस भर गई तो हम क्या करें, मतलब कि स्विच को ऑफ कर देंगे। सावधानी पूर्वक इस परीक्षण को करना है। ऋण इलेक्ट्रोड के ऊपर वाली प्रणाली की गैस का ध्वनि के साथ जलती है, अतः यह गैस हाइड्रोजन है। जो गैस निकल रही है वो गैस हाइड्रोजन ऊपर वाली प्रणाली की गैस के पास मोमबत्ती और तेजी से जलने लगती है, अतः यह गैस ऑक्सीजन है। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है कि जल में हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग है, इसलिए जल सूत्र H2O होता है। ठीक है, अब एक आखिरी क्रियाकलाप है कि चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है। इसका रंग क्या है, सिल्वर क्लोराइड जो है इसका रंग क्या है। इस चाइना डिश की थोड़ी देर के लिए सूर्य को प्रकाश में रखना है। थोड़ी देर पश्चात सिल्वर क्लोराइड का रंग को फिर देखना। आप देखेंगे सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा था। इसमें हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले इसमें जो हमारा सिल्वर का कलर था वह सफेद था, लेकिन जब हम इसे सूर्य के प्रकाश में रख करके चाइना डिश में रख करके इसमें अभिक्रिया करवाते हैं तो हम क्या पाते हैं,
आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर मतलब सफेद रंग का सिल्वर धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। अब यहाँ पे एक और वियोजन अभी एग्जाम्पल मिला, AgCl मतलब कि सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करती है। AgCl का सिल्वर क्लोरीन ये टूट के किसमें हो गया, सिल्वर और क्लोरीन में। ऊपर दी गई प्रक्रिया को श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया हुआ, तो हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में विकारकों को तोड़ने के लिए हमने क्या देखा कि किसी भी वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है। ठीक है, अवशोषी और ऊर्जा अवशोषी होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें ऊष्मा अवशोषी होती है। ठीक है, उसमें मतलब क्या, तो हम पाते हैं कि जब हम वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को करवाने के लिए या उसे छोटे छोटे भागों में तोड़ने के लिए हम ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत की आवश्यकता होती है। और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषी होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक, ओके, टेक बाय एंड टेक।